सोए हुए शेर को जगाना पड़ेगा भारी। जापान बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि जापान एक छोटा सा देश है, ये क्या करेगा। लेकिन 20वीं सदी में जापान का नाम सुनकर रूस और चीन कांपता था। 1863 में एक अमेरिकी नाविक ने जापान का द्वार अमेरिका के व्यापार के लिए खोल दिया था। उसके बाद 1872 में जापान ने अपने देश में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया, यानी देश में जितने भी नागरिक हैं सबको सैन्य में भर्ती होना पड़ेगा। उसके बाद जापान की ताकत बढ़ता गया। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। रूस जो एक सोवियत संघ हुआ करता था, एक बड़ा देश, उसको एक छोटे से जापान ने हरा दिया था। उसके बाद जापान ने चीन पर हमला किया था। युद्ध में लाखों चीनी सैनिक को जापान के सैनिक मार दिए थे। साथ ही बहुत सारे चीनी सैनिक को जापान के सैनिक खा जाते थे। उस समय जापान इतना शक्तिशाली और खतरनाक हो गया था कि उसे पीत आतंक के नाम से जाना जाता था। आज के समय में अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली मानता है। उस समय अमेरिका जैसे देश को भी जापान ने नाक में दम कर दिया था। उसके बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। इस दोनों शहर में टोटल 1.5 लाख से ज्यादा आदमी की मृत्यु हो गया था। उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय जापान ने कहा था कि अगर मेरी कोई सुरक्षा का जिम्मेवारी उठा लेगा तो हम अपनी सेना नहीं रखेंगे। तब जाकर अमेरिका ने जापान की सुरक्षा का जिम्मेवारी उठाया था, यानी कोई अगर जापान पर हमला करेगा तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। लेकिन अब जाकर जापान ने कहा है कि हम अपनी सेना रखेंगे। जापानी सरकार का कहना है कि आने वाले समय में जापान के पास गोला बारूद का भंडार होगा, साइबर युद्ध क्षमता होगा, परिवहन क्षमता का विस्तार होगा, यानी जापान ने पहले से ही सारा डाटा तैयार कर लिया है। और बहुत जल्द जापान शक्तिशाली बन भी जाएगा, क्योंकि जापान में कोई भी काम डिसिप्लिन में होता है। अगर ट्रेन की बात करें तो भारत में ट्रेन 2 से 4 घंटा लेट भी हो जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को काम पे जाने में लेट ना हो, इसके लिए जापान में ट्रेन 1 सेकंड भी लेट नहीं होता है। अगर लेट हो भी गया तो जापानी रेलवे के द्वारा उसे विलंब सर्टिफिकेट दिया जाता है।